दिल्ली ब्लास्ट के दिन शाहीन के संपर्क में था डॉक्टर, शाहीन के भाई के भी संपर्क में था डॉक्टर। तो जैसे जैसे तमाम खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं गहन जांच पड़ताल में, अब इसी बीच हिरासतें भी हो रही हैं। शाहीन के भाई के संपर्क में था डॉक्टर। आतंकी हमले मामले में यह एक्शन जो कि लगातार जारी। कानपुर में एटीएस ने डॉक्टर आरिफ को हिरासत में ले लिया है। कानपुर मेडिकल कॉलेज में काम करता है डॉक्टर और शाहीन के साथ संपर्क में था जिस दिन पूरा ये ब्लास्ट हुआ। शाहीन के अलावा उसके भाई के साथ भी संपर्क में था ये डॉक्टर। ऐसे ही तमाम संदिग्धों की गिरफ्तारी, हिरासत में लिया जा रहा है। लगातार सवाल जवाब किए जा रहे हैं और तमाम बड़े खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं। 6 तारीख को ये पूरे आतंकी हमले की तैयारी थी। 4 जगहों को चुना गया था और 2-2 की टीम थी जो कि इन 4 जगहों पर बेहद बड़े हमले करने वाले थे और उसी के लिए 2 साल से एक्सप्लोजिव्स को इकट्ठा किया जा रहा था। लेकिन उस दिन जिस दिन स्ट्रिक्ट चेकिंग चल रही थी तो लाल किले पर घबराहट के मारे डॉक्टर उमर जो कि एक्सप्लोड कर देते हैं और उसमें उनकी खुद की भी जांच चली गई है। मां के साथ डीएनए सैंपल जो है वो मैच हुए हैं जिससे ये साफ हुआ कि डॉक्टर उमर उस वक्त उस गाड़ी में ही मौजूद थे जब ये पूरा एक्सप्लोजन हुआ। और अब कड़ी दर कड़ी इस पूरे मामले में परत दर परत पूरी खुलासे निकलकर सामने आ रहे। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, फरीदाबाद, हर जगह से ये नेक्सस से जुड़े तमाम लोग। और इसी बीच एटीएस ने डॉक्टर आरिफ को हिरासत में लिया है कानपुर से। कानपुर मेडिकल कॉलेज में काम करता है। दिल्ली ब्लास्ट के दिन शाहीन के संपर्क में था। शाहीन के भाई के साथ भी लगातार कनेक्टेड था, बातचीत करता था। आतंक का ये डॉक्टर मॉड्यूल, व्हाइट कॉलर जॉब्स वाले ये तमाम लोगों का नेक्सस जो कि बेहद बड़ी क्षति पहुंचाना चाहते थे। आदित्य वधावन हमारे साथ जुड़े हैं। आदित्य, कानपुर मेडिकल कॉलेज में तैनात ये डॉक्टर जो कि अभी फिलहाल हिरासत में लिया गया है और ये कोई पहला डॉक्टर नहीं, इससे पहले भी तमाम लोग जो कि इस नेक्सस से जुड़े हैं उनको हिरासत में लिया गया। फिलहाल इस डॉक्टर के बारे में क्या मालूम चल पाया है? बिल्कुल हर्षा, अगर आप देखेंगे तो ये डॉक्टर तो पूरी तरीके से जो है डॉक्टर उमर जो सुसाइड बॉम्बिंग जो जिन्होंने करी उनके साथ पूरे पूरे संपर्क में थे और कहीं ना कहीं ये पूरा एक नेक्सस निकल के आ रहा है। ये जो फरीदाबाद मॉड्यूल में इसमें काफी इनकी और ज्यादा धमाके करने की इनकी मल्टीपल जगहों में दिल्ली में पूरी प्लानिंग थी। तो कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि अब जैसे जैसे ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी जिसमें मल्टीपल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, दिल्ली पुलिस है और एटीएस है, एंटी टेररिज्म स्क्वाड है, कहीं ना कहीं और अरेस्ट होने की पूरी पूरी संभावना है। किस तरह से हमने देखा ये डॉक्टर जो है शाहीन जो है उनके साथ जो वो जो 4 साल से एक्सप्लोजिव, जैसे कि आपने जिक्र भी करा, उनके साथ संपर्क में थे, एक्सप्लोजिव्स इकट्ठे करे जा रहे थे और कहीं ना कहीं एक कोऑर्डिनेटेड ये पूरी प्लानिंग चल रही थी। एक दूसरे से सब संपर्क में थे ये डॉक्टर्स जो फरीदाबाद में जो गिरफ्तारियां हुई हैं और लखनऊ में। तो काफी पूरा एक बड़ा एक मॉड्यूल निकल के सामने आ रहा है। इसके तार काफी और भी अभी जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे जाएगी और भी पूरे पूरे पुख्ता सबूत आने की पूरी पूरी आशंका है हर्षा। और देखने वाली बात होगी कि कब तक जो है इसमें, क्योंकि ये लॉन्ग ट्रेल समझ में आ रहा है। अगर चाहे हम जेएनके जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो एक मल्टी स्टेट्स इनका एक तरह से एक रैकेट एक मॉड्यूल जो है निकल के सामने आ रहा है। और देखने वाली बात होगी कि और अभी आने वाले समय में कितने और अरेस्ट होते हैं हर्षा। बिल्कुल आदित्य, धीरे धीरे गिरफ्तारियां देखने को मिल रही हैं और सबसे बड़ी बात जो चौंकाने वाली कि तमाम व्हाइट कॉलर जॉब्स वाले लोग इसमें जुड़े हुए हैं। यानी कि डॉक्टर्स का ये एक पूरा नेक्सस तैयार हो रहा था जो 4 अलग अलग जगहों को चिन्हित कर एक बेहद बड़े हमले की साजिश में था। बाबरी मस्जिद विध्वंस जो कि 6 तारीख को हुआ था, उसी दिन को चुना गया था और एक बेहद बड़ा हमला होना था। क्या कुछ और अपडेट्स मिल पाए हैं, जानकारियां मिल पाई हैं? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा हर्षा। ये जो व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल्स इसमें पूरी पूरी इनकी इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही है। बहुत डॉक्टर, क्योंकि कभी भी बॉम्ब मेकिंग आईडी जब बनाने में जो अमोनियम नाइट्रेट का काफी इस्तेमाल होता है, कहीं ना कहीं इसमें भी हमने देखा अमोनियम नाइट्रेट के ट्रेसेस कहीं ना कहीं मिले हैं। तो ये पूरा एक जो है नेक्सस अब निकल के आ रहा है। और ऐसी जो रिपोर्ट्स के मुताबिक माने तो ये बाबरी मस्जिद की 132, जैसे कि आपने जिक्र करा, और 26/11 का भी कहीं ना कहीं जो बात आ रही है कि 26/11 का दोबारा 26/11 के तरीके का अटैक जो है ये लोग प्लान कर रहे थे दिल्ली में।
मल्टीपल लोकेशंस में ऐसी कुछ रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि कहीं ना कहीं ये रेकी कर रहे थे काफी दिल्ली के कई इलाकों में। तो कहीं ना कहीं पूरी स्थिति का बहुत चीजें निकल के आ रही हैं जैसे जैसे अरेस्ट बढ़ रहे हैं। और अब देखने वाली बात होगी हर्षा की और चंद अगले 24 घंटे में और कितने अरेस्ट किए जाते हैं। जी बिल्कुल, वाकई आदित्य, लगातार इस पूरे मामले में जांच पड़ताल जारी है और चौंकाने वाले खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं। कल एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची थी और 2 सैंपल्स उन्होंने इकट्ठा किए थे, जिसमें से एक अमोनियम नाइट्रेट था और दूसरे सैंपल की जांच लगातार की जा रही थी। क्या अभी तक साफ हो पाया क्या कुछ कंपाउंड्स उसमें थे? जी बिल्कुल, अमोनियम नाइट्रेट की कहीं ना कहीं एफएसएल टीम को ट्रेसेस मिले, उसमें से क्या ट्रेसेस निकल के आए और उसके बाद से पूरी तफ्तीश में जुटी हुई है फॉरेंसिक टीम्स काफी। जैसे कि जो आपने बात बताई उमर, ये जो गाड़ी में जो सफेद i20 कार में जो ब्लास्ट हुआ उसके ट्रेसेस जो हैं, जो डीएनए सैंपल्स वहां से मिले वो उमर की फैमिली के साथ मैच हो गए। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे जाहिर है कि एक पूरे कोऑर्डिनेटेड एक टेरर अटैक था और फोरेंसिक टीम भी बाकी सारी चीजें जो वहाँ गाड़ी ब्लास्ट में सब कुछ चेक कर रही है बारीकी से बिल्कुल आदित्य, आपके पास check वापस लौटूंगी। एक तस्वीर हम अपने स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये डॉक्टर आरिफ की तस्वीर है जो कि इस पूरे नेक्सस का हिस्सा है। हालांकि इसका कितना रोल है, किस तरीके से ये जुड़ा हुआ था, लेकिन डॉक्टर शाहीन के साथ ये संपर्क में था, उसके भाई के साथ संपर्क में था और यही सारे मिलकर ये बेहद बड़ी आतंकी साजिश को फिराक देने की अंजाम में थे। और इसी बीच अब जैसे जैसे गिरफ्तारियां हो रही हैं, हिरासत में तमाम लोगों को लिया जा रहा है, तमाम खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं, लगातार सवाल जवाब और पूछताछ की जा रही है। 6 तारीख को चुना गया था, 4 जगह थी, 2-2 लोगों की टीम थी और उन्हीं 2-2 लोगों की टीम में ये डॉक्टर आरिफ भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि फिलहाल गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ लगातार जारी है, तमाम सवाल जवाब किए जा रहे हैं, ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से ये पूरा कनेक्शन बना, क्या कुछ ये आगे प्लान कर रहे थे और किस किस की टीम में ये शामिल था। आदित्य, डॉक्टर आरिफ को लेकर और जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल हर्षा, ये जो डॉक्टर आरिफ एक तरह से एक और मास्टरमाइंड निकल के आ रहे हैं। ये पूरे जितने भी ये आतंकी थे इनके साथ टच में थे, कहीं ना कहीं एक वो जो रेडिकलाइजेशन में पूरा मौजूद थे, इनका अहम रोल बताया जा रहा है डॉक्टर आरिफ का। तो अब कहीं ना कहीं इन पे बहुत ज्यादा स्क्रूटनी होने वाली है, इनके लिए दिक्कत जो बढ़ने वाली है। और देखने वाली बात होगी कि और कौन से लोग जो है इसमें शामिल हो सकते हैं। हम किस तरीके से हमने देखा डॉक्टर शाहीन की जो है निकल के आया और अब धीरे धीरे जैसे जैसे और अरेस्ट होते हैं, हमने देखा अल फला कॉलेज का पूरा पूरा कनेक्शन भी इस केस में समझ में आया। तो सारी चीजें अब जो है डॉक्टर आरिफ ये जो एक निकल के आ रहा है नाम, तो काफी इस पे देखने वाली बात रहेगी कि और चीजें क्या निकल के आती हैं यार। वाकई ये देखने वाली बात, लेकिन जो तमाम खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं वो वाकई बेहद चौंकाने वाले हैं। कानपुर मेडिकल कॉलेज में ये तैनात था डॉक्टर आरिफ और जिसको फिलहाल हिरासत में लिया गया है और शाहीन के साथ संपर्क में था, शाहीन के भाई के साथ संपर्क में था। आदित्य, एक और जो बेहद चौंकाने वाली बात है यहाँ पर कि चाहे जम्मू कश्मीर हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, फरीदाबाद हो, हर जगह इनका नेक्सस फैला था और 2 साल से एक्सप्लोजिव्स इकट्ठा कर रहे थे। जी बिल्कुल, ये एक सीखने वाली बात है कि 2 साल से ये चाहे जेएनके हो, फरीदाबाद हो, दिल्ली हो या यूपी हो, ये 2 सालों से एक्सप्लोजिव इकट्ठा कर रहे थे और कानो कान जो है सिक्योरिटी एजेंसीज इनको ट्रैक नहीं कर पाई इस मॉड्यूल को। तो कहीं ना कहीं अब ये देखने वाली बात होगी किस तरीके से कहाँ पर लैप्स हुआ, कहाँ से कुछ इनपुट ऐसा ऐसा कुछ बीते समय में कुछ इनपुट से मिलते रहे हैं कि कुछ ऐसे मॉड्यूल की मूवमेंट हो सकती है। क्योंकि हमने देखा ब्लास्ट के अगले ही दिन जो हाफिज सईद के बेटे हैं तला महमूद सईद, तो वो भी कहीं गुजरनवाला, पाकिस्तान की गुजरनवाला में एक मीटिंग करते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं सारी सारी ये कड़ियां जो है एक आपस में जुड़ी हुई हैं। क्योंकि बात चल रही थी कि इमीडिएटली जब ऑपरेशन सिंदूर में जब पाकिस्तान के कई ठिकानों को सैन्य ठिकानों और जो वहाँ कुछ मस्जिद था उनको जब डिस्ट्रॉय करा गया, तो जो है एक जैश ए मोहम्मद कोशिश कर रहा था कि एक तरीके से कि महिला विंग को जैश ए मोहम्मद की महिला विंग को कहीं ना कहीं एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा था। बिल्कुल उसमें शाहीन जो ये जो शाहीन है उनका नाम काफी निकल के आ रहा था कि उनको जिम्मेदारी सौंपी डॉक्टर गई कि जिसको वो। लेकर सस्पेंस बरकरार था, बाद में मालूम चला कि वो डॉक्टर शाहीन है और डॉक्टर शाहीन की वजह से ही वो जो तमाम कबूलनामा, तमाम खुलासे हैं निकलकर सामने आ रहे हैं। आप खबर पर नजर बनाइएगा। आदित्य, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के। आज मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगात मिलेगी। किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे 300 करोड़ रुपए। एक